किसान और साहूकार की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के किसान रामू और एक लालची साहूकार हरि की है। रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान था। गांव में सभी लोग रामू की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते थे। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह और उसका परिवार खेती करते थे। वह अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। उसकी पत्नी सुमन और दो बच्चे गोपाल और राधा उसके जीवन का आधार थे। रामू दिन रात मेहनत करता ताकि वह अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दे सके। रामू के खेत की उपज कभी बहुत अधिक नहीं होती थी, लेकिन वह संतुष्ट रहता था। उसकी जिंदगी में तब कठिनाई आई जब कई सालों तक सूखा पड़ा और उसकी फसलें बर्बाद हो गईं। रामू की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने गांव के साहूकार हरि से कर्ज लेने का फैसला किया ताकि वह बीज और खाद खरीद सके और अगली फसल उगा सके। साहूकार हरि गांव के लगभग सभी किसानों को कर्ज देता था, लेकिन उसकी शर्तें बहुत कड़ी होती थीं। वह अत्यधिक ब्याज दर लगाता और समय पर कर्ज न चुकाने वालों से उनकी जमीन छीन लेता। उसने कई किसानों को इस तरह से अपने जाल में फंसाया था। हरि की नजर रामू की जमीन पर भी थी, क्योंकि वह जानता था कि रामू की जमीन उपजाऊ है और अगर वह उसे अपने कब्जे में ले लेता तो उसकी संपत्ति और बढ़ जाएगी। रामू जब हरि के पास कर्ज मांगने गया तो हरि ने उसे पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि अगर रामू समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसे अपनी जमीन हरि के नाम करनी होगी। रामू मजबूर था और उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने साहूकार की शर्तें मान ली और उससे कर्ज ले लिया। रामू ने कर्ज लेकर अपनी खेती फिर से शुरू की। उसने बीज और खाद खरीदा और अपनी पूरी मेहनत से फसल उगाई, लेकिन इस बार भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। फसलें ठीक से नहीं उगी और जो थोड़ी बहुत फसल उगी वह भी बाजार में अच्छे दाम नहीं मिल सकी। रामू की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि कर्ज चुकाने की समय सीमा नजदीक आ रही थी और उसके पास साहूकार को चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। रामू ने साहूकार से समय बढ़ाने की विनती की, लेकिन हरि ने उसकी एक न सुनी। हरि जानता था कि रामू के पास पैसे नहीं हैं और वह उसकी जमीन हड़पने का इंतजार कर रहा था। उसने रामू को धमकी दी कि अगर वह समय पर कर्ज नहीं चुकाता तो उसकी जमीन उसके कब्जे में आ जाएगी। रामू का परिवार भी उसकी इस चिंता में शामिल हो गया। सुमन ने अपने गहने बेचने की बात कही, लेकिन इससे भी कर्ज पूरा नहीं हो पाता। बच्चों को अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुख होता था। गोपाल, जो अब बड़ा हो चुका था, ने अपने पिता से कहा कि वह शहर जाकर काम करेगा और पैसे कमाएगा, लेकिन रामू ने उसे समझाया कि यह समस्या सिर्फ उनके घर की नहीं है, बल्कि पूरे गांव के किसानों की है। अगर वे इस बार साहूकार के सामने झुक गए तो हर बार वह उन्हें इसी तरह परेशान करेगा। रामू ने ठान लिया कि वह साहूकार के सामने नहीं झुकेगा। उसने अपने गांव के दूसरे किसानों से बात की, जो भी कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। सभी किसानों ने फैसला किया कि वे मिलकर साहूकार का सामना करेंगे और उसके अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। रामू और गांव के अन्य किसानों ने एक संगठन बनाया जिसमें सभी कर्जदार किसान शामिल हुए। उन्होंने तय किया कि वे साहूकार को एक साथ मिलकर कर्ज चुकाएंगे और किसी भी हालत में अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। उन्होंने गांव के मुखिया से भी मदद की गुहार लगाई। मुखिया ने किसानों की बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी मदद करेगा। किसानों की एकता से साहूकार हरि को चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर सभी किसान एकजुट हो गए तो वह उन पर दबाव नहीं बना पाएगा, लेकिन वह अपनी चालाकियों से बाज नहीं आया। उसने कुछ किसानों को लालच देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन रामू और उसके साथियों ने उन्हें समझाया और अपनी एकता को बनाए रखा। साहूकार हरि ने कर्ज न चुकाने पर किसानों को अदालत में घसीटने की धमकी दी, लेकिन रामू और उसके साथी किसानों ने इसका डटकर सामना किया। उन्होंने गांव में ही पंचायत बुलाई, जिसमें सभी ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। पंचायत में किसानों ने अपनी समस्याओं को सबके सामने रखा और साहूकार की कड़ी शर्तों का विरोध किया। पंचायत में साहूकार हरि भी मौजूद था, लेकिन जब उसने देखा कि सभी किसान एकजुट हैं और उसका विरोध कर रहे हैं तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर उसने ज्यादा दबाव बनाया तो किसान बगावत कर सकते हैं और उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पंचायत ने फैसला सुनाया कि साहूकार को किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए
उनकी कर्ज की शर्तों में राहत देनी होगी। पंचायत ने हरि को आदेश दिया कि वह ब्याज दर को कम करे और कर्ज चुकाने के लिए किसानों को और समय दे। इस फैसले से हरि की योजना विफल हो गई और उसे किसानों की मांगें माननी पड़ी। रामू और गांव के अन्य किसान इस फैसले से खुश हुए। उन्होंने साहूकार को कर्ज चुकाने का वादा किया, लेकिन अपनी जमीन किसी भी हालत में नहीं देने का संकल्प किया। साहूकार हरि को भी यह समझ में आ गया कि अब वह किसानों पर अपनी मनमानी नहीं चला सकता। पंचायत के फैसले के बाद रामू ने अपनी खेती में फिर से जी जान लगा दी। इस बार मौसम भी उसका साथ देने लगा और उसकी फसलें लहलहा उठी। गांव के अन्य किसानों ने भी मेहनत की और धीरे धीरे सभी किसानों ने मिलकर साहूकार का कर्ज चुका दिया। रामू की ईमानदारी और संघर्ष की इस जीत ने पूरे गांव के किसानों को एक नई राह दिखाई। उन्होंने समझ लिया कि अगर वे एकजुट रहें और एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। रामू और साहूकार हरि की यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और एकता के बल पर हम किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो कठिनाइयों के सामने हार मान लेते हैं। रामू ने अपनी जमीन को बचाने के लिए जो संघर्ष किया, वह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के किसानों की जीत थी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अत्याचारों के सामने सिर झुकाने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। अंततः सत्य और न्याय की जीत होती है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न।